हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे। ज्येष्ठ शुद्धि एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल नहीं पिया जाता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यदि बिना खाए नहीं रहा जाए तो फलाहार लेकर व्रत करें। यह वर्ष भर की सब एकादशियों में सर्वोत्तम मानी जाती है। पूजा विधि: इस दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक दें और ढक्कन में चीनी व दक्षिणा फल इत्यादि रखकर दे दें। जिस ब्राह्मण को मटका दें उसी ब्राह्मण को एक एक सीध और शरबत दें। स्त्रियों को इस दिन मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर बायना निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी रुपया रखकर तथा बायने के साथ आम रखकर और करवे पर रोली से सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दें। फिर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। कथा: एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह फल हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया कलेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम ना चल सकेगा। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप मूल विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गौदान करना चाहिए। व्यासाज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। राधे राधे। आप लोगों को अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सभी को राधे राधे।